और एक बड़ी खबर देहरादून से, उत्तराखंड में एक हफ्ते और आगे बढ़ाया जा सकता है कोरोना कर्फ्यू। 8 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ सकता है कोरोना कर्फ्यू। आज जारी होगा कर्फ्यू आगे बढ़ाने का आदेश। पूरे राज्य में कोविड कर्फ्यू का ये तीसरा हफ्ता चल रहा है। लगातार 3 दिन से कोरोना के 2000 से कम केस आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच संकेत इसी बात के मिल रहे हैं कि कोरोना कर्फ्यू एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा सकता है। आज इसके लिए आदेश भी जारी किया जा सकता है। 3 दिन से कोरोना के केसेस 2000 से कम आ रहे हैं, एक अच्छे संकेत हैं, लेकिन सरकार इसमें कोई ढिलाई और लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। लिहाजा 8 जून तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया जा सकता है। देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या जानकारी है कोविड कर्फ्यू के बारे में और कितने दिनों तक कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल अमित, लगातार तीसरा हफ्ता है पूरे राज्य में कोविड कर्फ्यू का और इसे एक हफ्ते और आगे बढ़ाने का प्लान सरकार सोच रही है और आज इसकी घोषणा हो सकती है। सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने संकेत दिए हैं कि एक हफ्ते कर्फ्यू और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जो बात आपने कही कि सरकार कोई ढिलाई और कोई लापरवाही फिलहाल नहीं चाहती। जिस तरह केसेस कम हुए और उत्तराखंड में चाहे या बात रही हो मौत के आंकड़े की, मई में बहुत ज़्यादा डेथ, यहाँ पर 3000 ज़्यादा डेथ सिर्फ मई में यहाँ पर हुई है, तो मॉर्टेलिटी रेट पूरे देश में हाई रहा। इसके अलावा जो फैलने की दर थी, कोरोना के संक्रमण की दर थी, वो उत्तराखंड की बहुत हाई थी। देश के उन 5 राज्यों में शामिल था जहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना फैला है। तो अब जो हालात हैं लगभग 3 हफ्ते के कर्फ्यू का, तो कंट्रोल में नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन सरकार फिलहाल किसी रिस्क के लेने के मूड में नहीं है। तो एक हफ्ते और कर्फ्यू आगे बढ़ाने की तैयारी यहाँ पर है। हालांकि इसकी औपचारिक आदेश इसका आज जारी होगा। अमित, दीपांकर, उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि कई जिलों में ढील दी गई है। जहां पर 600 से अधिक केस है, वहां पर फिलहाल कोरोना कर्फ्यू में कोई ढील नहीं है। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि उत्तराखंड के कुछ जिलों में थोड़ी बहुत राहत दी जा सके? इस तरह के बातें आई थी निकलकर, लेकिन जो सरकार के अंदर की खबरें हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार ये मानती है कि 28 दिन, कम से कम 14-14 दिन के 2 साइकिल कंप्लीट कर लिए जाएं और फिर 28 दिन के बाद कहीं पर कोई छूट दी जाए। तो अभी तीसरा हफ्ता है, 21 दिन हुए हैं, तो अभी 7 दिन और सरकार ये देखना चाहती है कि इस चेन को और ब्रेक किया जाए, ताकि जो कोरोना केसेस का नंबर है वो 3 डिजिट में आए, 1000 से नीचे केसेस आए, तब जाके सरकार उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर केस कम होंगे वहां पर फिर रियायत के बारे में सोच सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। अल्मोड़ा के जिला और बेस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है। सीएम ने प्लांट्स का वर्चुअल उद्घाटन किया। सांसद अजय टमटा मौके पर मौजूद थे। बेस अस्पताल में 500 और जिला अस्पताल में 216 एलपीएम ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जिससे पहाड़ के मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के लिए अब मैदान रेफर नहीं होना पड़ेगा। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा के मेन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का शुभारंभ हुआ है और हमारे 20 बेड के आईसीयू का भी हमने सैद्धांतिक रूप से इस प्रकार की सहमति कि थोड़े दिनों में हम उसको भी चला लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक, सर्वप्रथम हमारे 2 जो प्लांट्स उद्घाटन में आए, पिछली बार जब वो आए थे तब उन्होंने निर्देश दिए थे कि इनको हमको संचालित कर उनको दिखाना है, और मैं अपनी टीम का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरा इसमें दिन रात एक कर आज इसको 2 प्लांट्स का हमने शुभारंभ कराया है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होती हुई नजर आ रही है, तो सरकार 4 धाम यात्रा खोलने पर विचार भी कर सकती है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि 4 धाम से जुड़े व्यवसायियों, पंडा पुरोहितों के हितों को लेकर भी सरकार विचार कर रही है। अनलॉक की प्रक्रिया में पहले चरण में स्थानीय लोगों के लिए यात्रा खोलने पर विचार किया जा रहा है। सबसे पहले तो जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को हम अलाउ करेंगे। अभी वहाँ पर कुछ साधु लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ गाँव वाले इंतजार कर रहे हैं, पर क्योंकि हमने लॉकडाउन लगा दिया है तो हम उनको अनुमति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब सभी हमने रोके हुए हैं तो भक्त तो बराबर होता है, उस पर कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आप कोई फ़र्क नहीं ला सकते, तो इसलिए हमने रोका हुआ है। जैसे ही हमारा लॉकडाउन ख़त्म होगा, जो है चेकिंग करने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद हम लोगों को धीरे धीरे अलाउ करेंगे। टिहरी के थान गांव के ग्रामीणों ने अपने संसाधनों से स्कूल और पंचायत भवन में क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर बनाने की पहल की है, जिसे देखकर अब आसपास के गांव के लोग भी सेंटर बनाने की तैयारी में हैं। टिहरी
टिहरी के नरेंद्रनगर ब्लॉक के थान गांव के ग्रामीणों ने जब देखा कि कोरोना अब गांव में अपने पैर पसार रहा है और क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर में लोड ज्यादा है, तो ग्रामीणों ने गांव के ही एक स्कूल में 5-5 बेड का सेंटर बनाया, जिसमें प्रवासियों को गांव लौटने पर क्वारंटीन किया जा रहा है। थान गांव से इसकी शुरुआत करने के बाद आसपास के ग्रामीण भी अब गांव में सेंटर बनाने में जुटे हैं। सुरक्षित रखने के लिए, कोरोना की महामारी को रोकने के लिए बाहर से प्रवासियों के आने के लिए एक क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था की, ताकि लोग यहाँ पर अगर कोई भी पॉजिटिव आएगा तो वो यहाँ पर अपनी इस आइसोलेशन सेंटर में रख सकता है। ग्राम पंचायत को सुरक्षित रखने के लिए और जिस परिवार का कोई व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमित होता है तो उस परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हमने ग्राम पंचायत के जो हमारे चाहे प्राथमिक विद्यालय हों, पंचायती घर हों या अन्य जो सरकारी भवन हैं, उन भवनों को आइसोलेशन और क्वारंटीन सेंटर के रूप में तैयार करने की एक मुहिम छेड़ी है। वहीं अब सामाजिक कार्यकर्ता भी ब्लॉक स्तर पर सैनिटाइजेशन मशीन, सैनिटाइजर, मास्क बांट रहे हैं। एक सामाजिक संगठन ने इन्हें जरूरी दवाइयां और थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध कराए हैं। ग्रामीणों द्वारा इन सेंटर्स में ड्यूटी भी लगाई जा रही है। साथ ही जरूरत पड़ने पर डॉक्टर्स से भी संपर्क किया जा रहा है। थान गांव से हम लोगों ने शुरुआत करी, थान ग्राम पंचायत से, और यहाँ पर हम लोगों ने कोशिश की कि छोटी मोटी और जो बुनियादी संसाधन है वो यहाँ पर जुटाएं। जैसे यहाँ पर थर्मल स्कैनर रखा हुआ है, ऑक्सीमीटर हम लोगों ने यहाँ पे रखे हुए हैं। पिछले दिनों पहाड़ के गांव में कोरोना संक्रमण के मामले एकाएक बढ़ गए थे, लेकिन अब ग्रामीणों में भी इसको लेकर जागरूकता दिख रही है, जिससे कोरोना के कंट्रोल में बड़ी मदद मिलेगी। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर देहरादून